प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग खुदावन में आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने और आज का वचन आप लोगों की रूहों को, आपकी ज़िंदगियों को टच करेगा, आज़ाद करेगा। वो आपको छुएगा और ऊंचा करेगा और ऊंचाइयों पर पहुँचाएगा। और मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अन्य जाति से विवाह न करना, जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 11 की 2 आयत में लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उसके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपनी देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सुलेमान पाप करके परमेश्वर का विरोधी बन गया, तो परमेश्वर ने लोगों के दिलों को उभारा कि वो जाकर सुलेमान का नाश करें। और सुलेमान का नाश करने वाले सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि उसके घर के भी थे। बाइबल में एक राजाओं 11 की 23 से 26 आयत में लिखा है कि सुलेमान का ऐसा व्यक्ति विरोधी हो गया जो अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह कहता है कि मेरा दिल कर रहा है मैं वापस जाकर शत्रुता करूं। राजा ने उससे कहा, क्यों, ऐसा तुझे क्या हो रहा है? मैं तुझको सब कुछ दे रहा हूँ, तेरा परिवार मेरे राज परिवार के साथ रहता है, तू एक तरह से इस राज्य का गृह मंत्री है। वह कहता है, नहीं, फिर भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेंगे, जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं, जिस दिन आप दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में शत्रुओं को खड़ा करता है। यानी कि फालतू के मुसीबतें जो आपने मोल नहीं ली, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, हम परमेश्वर के अनुग्रह से चलने वाले लोग हैं। सुलेमान का विरोधी एदोमी हदद हो गया और उसे परमेश्वर ने खड़ा किया था, क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से हट गया था और परमेश्वर की सुरक्षा सुलेमान के ऊपर से हट गई। जब एक व्यक्ति अपने मुंह को परमेश्वर से मोड़ लेता है, तो वह उसे बिना किसी कारण के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, तो उसे मालूम नहीं होता कि इस व्यभिचार का असर क्या होगा, और फिर उसे बिना कारण की मुसीबतें उसके घर में, उसके फाइनेंस में, उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगी, और वह मूर्खों की तरह उन मुसीबतों से लड़ता रहेगा, बल्कि उसे यह तक नहीं मालूम है कि ये मुसीबतें आई कहाँ से हैं। अगर उसे परमेश्वर ने भेजा, तो आप जितना मर्जी लड़ें, आप उसे जीत नहीं पाएंगे। उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस निराशा से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसे परमेश्वर ने आपके खिलाफ खड़ा किया है। मेरे प्रियो, जब आप व्यभिचार को छोड़ते हैं और फिर आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, तब परमेश्वर आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा स्पर्श देता है और सबसे बड़ी आशीष देता है। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अन्य जाति स्त्रियों से विवाह नहीं करूँगी, जब करूँगा, और मैं आपके साथ साथ चलूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज आपको खुदावन के वचनों के ऊपर चलना है। आपको देखना है कि खुदा का वचन क्या कहता है। अगर खुदावन अन्य जाति जो देवी देवताओं के पीछे हैं, जो खुदावन के पीछे नहीं हैं, जो मूर्तों को पूजते हैं, अगर आप उनकी लड़कियों के साथ शादी करेंगे, उनके लड़कों के साथ शादी करेंगे, तो आप नाश किए जाएंगे। क्योंकि जब आप उनसे शादी करते हैं, आपको नॉर्मल लगता है कि हाँ, कि वो बदल जाएंगे, लेकिन आप उनके श्राप भी खुद खरीद लेते हैं। जो उनके पीछे कर्जेस होते हैं ना, उनकी फैमिलीज के कर्जेस, वो आपके ऊपर भी फिर आप पड़ते हैं। सो इससे अच्छा है कि खुदावन में स्पिरिचुअलिटी में चलने वाले इंसान के साथ शादी करो, जो कि आपको गाइड करे, जो कि आपको सपोर्ट करे स्पिरिचुअली।
ताकि आप बढ़ सकें, क्योंकि जो व्यक्ति आपको खुदावन में बढ़ाएगा वो आपको एक पुश देगा कि खुदावन में कैसे बढ़ना है स्पिरिचुअली, वो आपके लिए बेस्ट पार्टनर होगा। सो मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आपको ऊंचा करें, आपके जीवनों को आशीषित करें और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपको दें और आपके जीवनों में खुदावन की रूह पाक रहे, क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वह खुदावन की दुल्हन में शामिल नहीं, वह खुदावन की ब्लेसिंग्स में भी शामिल नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी पवित्रताई में नहीं चल सकता। फिर आपके दिल में ख्याल आएंगे कि मैं यह कर लूँ, मेरी लाइफ में यह डिस्टर्बेंस है, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको आज़ाद करेगा हर एक उस बीमारी से, हर उस रोग से, हर एक दुष्ट आत्मा से वो आपको आज़ाद करेगा। सो पवित्र आत्मा को अपना डिवाइन हेल्पर बनाना है, उसको इनवाइट करना है। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।